नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई ईरान और यूएस के बीच में सीज फायर हो गया था, क्योंकि कल यूएस ने अनाउंस किया था कि भैया सीज फायर हो गया है 5 दिन के लिए। लेकिन यहाँ पर खबर निकल करके आ रही है कि इसके बावजूद ईरान हमला कर रहा है। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि आज अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान का 25वां दिन हो जाता है और अब ट्रंप कुछ ज्यादा ही पोपट बनते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने अपने ही साइड से कह दिया भैया कि हम सीज फायर कर रहे हैं, जबकि ईरान का कहना है हमारे साथ तो इनकी कोई बातचीत ही नहीं हुई थी और यहाँ पर सीज फायर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब ये अकेले खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कोई भी देश इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। यहाँ से ये प्रूफ होता है कि भैया दैट पर्सन इज अ बिग लायर। अभी देखिए जो न्यूज निकली, ईरान वॉर न्यूज, ट्रंप डिले स्ट्राइक ऑन द ईरानियन पावर प्लांट्स आफ्टर, देन इसके बाद आप देखोगे बहुत सारी द गार्डन में हमारी न्यूज निकली थी। यहाँ पर फिर निकल करके आती है कि भैया ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमने तो टॉक करी नहीं है और ये तो बता रहे हैं कि हमारा सीज फायर हो चुका है। अब समझते हैं यहाँ पर कि ये जो चीजें हुई, ये जो सीज फायर तक मामला पहुंचा, इससे पहले क्या हुआ, पहले की एक थोड़ी कहानी देख लेते हैं कि अब तक ईरान जंग में जो बातचीत को लेकर के बात हो रही थी कि भैया हम लोग बैठ करके चीजों को सुलटाएंगे, उसमें क्या क्या बातचीत हुई है पहले वो समझते हैं। 21 मार्च की बात करते हैं तो ट्रंप ने ईरान को हॉर्मूज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, ठीक है, और बोला था अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। ये धमकी इन्होंने दी, धमकी रही। इसके बाद 23 मार्च आप देखते हैं, ईरान ने धमकी दी कि अगर उसके पावर प्लांट्स को आप निशाना बनाते, क्योंकि इन्होंने बोला था कि पावर प्लांट को निशाना बनाएंगे, तो ईरान ने बोला कि अगर आप उसके पावर प्लांट को निशाना बनाओगे तो भी वो खाड़ी देशों में आपके जो पावर प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाएगा। और आपको पता ही होगा कि भैया डिमोना पे स्ट्राइक करी थी इन्होंने। ट्रंप ने बताया कि ईरान के पावर प्लांट्स पर 5 दिन के लिए हमला टाल दिया गया है और दोनों देशों में बातचीत का फैसला लिया गया। अब ये जो सीज फायर करके पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे थे सिर्फ अपने फायदे के लिए, उसमें बस जो बात हुई थी कि भाई पावर प्लांट्स पर 5 दिन तक अटैक नहीं किया जाएगा, ना कि ये था कि पूरी तरीके से सीज फायर हो गया है और युद्ध बंद हो गया है। इस पर अगर हम आगे देखें तो 24वां दिन, इस दिन इन्होंने घोषणा करी थी और आज 25वें दिन हमारा युद्ध जारी है। और जो घोषणा करी थी वो इस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया था, जो कल भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन, इट हैज बीन फुली अग्रीड बाय एंड बिटवीन इजराइल एंड द ईरान, जहां पर इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है अपने ट्वीट में कि भैया इजराइल और ईरान अग्री हुए हैं, हमने बातचीत करी है, फुली अग्री हुए हैं कि हम लोग सीज फायर करेंगे। लेकिन ये ट्वीट भी इनका कुछ अलग कारणों से आया था। जैसे मैंने कल वीडियो में आपको बताया भी था कि ईरान ने कुछ शर्तें रखी थी सीज फायर की, कि आपको क्या है, हमारा जो भी पूर्ण क्षतिपूर्ति आपने जितनी करी है वो देनी पड़ेगी, तभी हम सीज फायर करेंगे। अमेरिका और इजराइल सभी क्षेत्रीय युद्धों को समाप्त करेंगे, जिसमें ईरान के खिलाफ जो भी समूह संघर्ष चल रहे होंगे उसको भी आप खत्म करोगे। इन फ्यूचर आप हमारे ऊपर कोई भी हमला नहीं करोगे। ये कल मैंने आपको डिटेल में बताया था। साथ ही साथ ये भी बताया था कि इस युद्ध की वजह से क्या पूरे वर्ल्ड पर डायनेमो इफेक्ट हमारे पड़ रहे हैं, और बहुत डिटेल में मैंने इसको कल आपको समझाया था कि व्हाट इज डायनेमो इफेक्ट। और इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं क्षति की बात करूं तो इंडिया में भी पहुंचने वाली है। अब देखिए, अब डायनेमो इफेक्ट देखिए भैया, एनर्जी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, उससे चिप्स नहीं बनेंगी और ये आपका धीरे धीरे खाद्य सुरक्षा तक पहुंच जाएगा हर एक देश के, और बहुत सारे देश इससे जूझेंगे भी। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं तो वो कोविड काइंड ऑफ सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगी। एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसको बंद किया जा रहा है, जो हार्मोन स्टेट से गुजर नहीं पा रहा है हमारा, उससे आप देखो कि हमारी जो सेफ्टी है, न्यूक्लियर है, कॉर्पोरेट है, टेक्नोलॉजी है, केमिकल है, रिसाइकलिंग है, स्मोक जनरेशन, इलेक्ट्रिक इकोनॉमी, सब कुछ हमारा थ्रेट पहुंच सकता है। एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है और यही है ये डायनेमो इफेक्ट सारे के सारे, कि एनर्जी की वजह से इन सभी सेक्टर में आपको रिसेशन देखने को मिलेगा, ये सभी सेक्टर आपको डाउन होते हुए दिखेंगे। नाउ अब आ जाते हैं हमारी मेन न्यूज जो है कि इजराइल लॉन्चेस न्यू स्ट्राइक ऑन द तेहरान एज ट्रंप पुश ईरान एनर्जी अटैक। अब यहाँ पर ईरान ने तेहरान के एक बार फिर से बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। ये कदम ऐसे समय उठाया गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर अमेरिकी हमलों को अस्थायी रूप से रोकने का संकेत दिया था और बातचीत को बताया था कि भैया हमारी तो सकारात्मक बातचीत हुई है। और ये यहाँ पर कुछ हमारी इमेजेस हैं। इसी बीच जो इजराइल है वो ईरान पर तो हमला कर ही रहा है, बीच बीच में लेबनान पर भी हमला कर दे रहा है। लेबनान पर हमला करने का मतलब हिजबुल्लाह आप सभी समझ ही गए होंगे। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये तो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि यहीं से हमारे सारे जहाज गुजर रहे थे। तो अब यहां पर ईरान का कहना है भैया अब तो हम इसको और भी ज्यादा नहीं छोड़ने वाले हैं, ये क्लोज ही रहेगा, इस पर हमारा ही आधिपत्य रहेगा, हम इसको अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे, कोई भी इसको हमसे फ्री नहीं करवा सकता है।
आज भी हमारा आधिपत्य है और जब तक युद्ध चलता रहेगा आगे इन फ्यूचर हमारा ही आधिपत्य रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। अब देखिए, यूएई की तेल कंपनी के प्रमुख बोले जो हॉर्मुज को निशाना अगर आप बना रहे हो तो ये क्या है, ये आर्थिक आतंकवाद है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में ऑफ कोर्स क्राइसिस हो रही है। मैंने आपको बताया कि डायनेमो इफेक्ट कितने बड़े हैं इसके, तो ये आर्थिक आतंकवाद है। यूएई की सरकार तेल कंपनी एडीएनओसी के प्रमुख हैं सुल्तान अहमद अल जाबेर ने हॉर्मुज स्ट्रेट को निशाना बनाने को आर्थिक आतंकवाद यहां पर घोषित कर दिया। ट्रंप प्रोफेशनल लायर, ईरान पीस डील कोलैप्स। अब देखो यहां पर इनका जो मैंने आपको ट्वीट दिखाया ना, ट्वीट में प्रॉपर इन्होंने क्या लिखा है कि भैया इजराइल और ईरान की बातचीत हुई, फुली सीजफायर हुआ, लेकिन नहीं, यहां तो ईरान ने साफ मना कर दिया कि हमारी तो इनसे कोई बातचीत हुई ही नहीं है। और ये अभी के लायर नहीं है, प्रोफेशनल लायर है, पहले भी झूठ बोल चुके हैं। ये झूठ कैसे बोल चुके हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कब कब इन्होंने क्या क्या झूठ बोला। ट्रंप बोले भैया कि हम 10 बिलियन का ईरानी पावर प्लांट उड़ाने वाले थे, ये भी इनका एक झूठ था। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के एक बड़े पावर प्लांट को निशाने बनाने वाला था जिसकी कीमत $10 बिलियन थी। अब देखिए, तो ये सब क्या है, ये पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो भैया बहुत बड़े सुपर पावर हो जाते, ईरान हमारे आगे घुटने टेक रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो दुनिया अभी इजराइल और यूएस का सपोर्ट कर रही थी, जब से ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ है तब से ये पूरी की पूरी दुनिया ईरान की तरफ शिफ्ट हो गई है और एक एक करके हर एक देश ईरान का सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं कि भाई ईरान तो घुटने टेक ही नहीं रहा है। चलिए आगे बातचीत करते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि कितने चेहरे हो जाते हैं ट्रम्प के। कभी कुछ बोलते हैं, अगर किसी अन्य देश के साथ डील करनी है तो कभी कुछ कहेंगे, कभी पाकिस्तान को लेकर के कुछ कहेंगे, कभी डेनमार्क पर आ जाते हैं, कभी क्यूबा को धमकी देने लगते हैं। तो मतलब इनका कोई फिक्स एक पैटर्न हो ही नहीं जाता है, जब इनके मन में जो आएगा वो ये कह देंगे और इनकी किसी भी बात को हमें सत्य मानना नहीं है क्योंकि इनकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। खैर, ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि ईरान खुद आगे बढ़ करके बातचीत करने आया था, जबकि ईरान ने डायरेक्टली बोला कि भाई हमने तो कहा ही नहीं कि हम आपसे बात करेंगे। और जब से खैमनेई की सरकार गिरी है, मैंने आपको कल भी बताया था कि खैमनेई तो बातचीत पर भरोसा करते भी थे, लेकिन जब से न्यू लीडर आए हैं वो सिर्फ कह रहे हैं भाई जंग होगी, बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम बातचीत कहां से कर सकते हैं। हमने नहीं बोला कि बातचीत हुई, लेकिन ट्रम्प क्या कह रहे हैं, भैया हमारे बीच में तो बातचीत हुई है और हम समझौते के लिए भी रेडी हो गए हैं। इसी बीच IRGC पूरी फौज जो हो जाती है यहाँ पर, तो ट्रम्प को धोखेबाज राष्ट्रपति उसने घोषित कर दिया है। ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, इन्हें डोनाल्ड ट्रम्प को बोला कि भैया ये तो धोखेबाज अमेरिकी राष्ट्रपति हो जाते हैं। इन्होंने बोला ट्रम्प का विरोधाभासी रवैया जंग के मैदान पर ईरान का ध्यान नहीं भटका सकता है और संघर्ष जारी रहेगा। ये साफ साफ कह दिया गया है कि संघर्ष जारी रहेगा, यानी कि अब ये युद्ध कब तक चलेगा तो ना हमें पता है ना आपको पता है, ये पता ही होगा आगे कुछ अन्य नेशंस को। कौन ये रुकवा सकते हैं, किसके पास इसकी पावर है, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये युद्ध अगर कोई रुकवा सकता है तो देयर इज ओनली 3 कंट्रीज जो वो युद्ध रुकवा सकती हैं। कौन कौन सी, अगर अभी गेस कर पा रहे हो तो कमेंट में बताना, वरना आगे तो हम आपको बताएंगे ही। नाउ फाइनली क्या आया, नो नेगोशिएशन हैज बीन हेल्ड। ईरान पार्लियामेंट स्पीकर रिजेक्ट्स ट्रम्प्स क्लेम्स, कॉल देम द फेक न्यूज टू स्वे ऑयल मार्केट। अब ये जितना भी इन्होंने किया, ये ट्वीट इन्होंने जारी किया, इन्होंने बताया कि भैया हमारी ईरान से बातचीत हो गई है, जितना भी इन्होंने ये फेक सिनेरियो क्रिएट किया ना, उसका मतलब पता है किससे था। अगेन ये ऑयल मार्केट को हैम्पर करना चाहते थे अपने फायदे के लिए। उन्होंने क्या मतलब द बिजनेसमैन, भाई ट्रम्प के बिजनेस आइडिया पे आप शक नहीं कर सकते हो, इन सभी चीजों पे शक करो, लेकिन वंस अ बिजनेसमैन ऑलवेज अ बिजनेसमैन। और यहाँ पर वही इन्होंने दिखाया कि ये जो झूठ बोला गया था इसके पीछे का कारण था कि भाई ये ऑयल मार्केट को अपने पक्ष में लेना चाहते थे और जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी इसी बीच ये डील भी साइन कर लेती हैं। ये आखिर कौन है, तो ये ईरानी संसद स्पीकर हो जाते हैं गालिबाफ। गालिबाफ के द्वारा ये बात यहाँ पर कही गई कि ये झूठ फैला रहे थे और सीधा सीधा मतलब इनका था कि भैया ऑयल का जो क्षेत्र है उसको अपने कब्जे में लिया जाए। इसी बीच ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार हो जाते हैं मोहसिन रजे। इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने बोला कि ईरान ने कहा है कि वो मौजूदा संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है, जब तक उसे हुए नुकसान की भरपाई नहीं मिलेगी तब तक जंग जारी रहेगी। और ये कौन है, तो भैया लीडर जो हमारे सुप्रीम लीडर अभी नए बने ना, मुस्तफा खैमनेई, इनके वरिष्ठ सैन्य सलाहकार हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि पूरा ये जो मामला है एनर्जी से शुरू हुआ, पूरा वर्ल्ड इसका डायनेमो इफेक्ट झेलेगा और ये कंटिन्यू जब तक चलता रहेगा तब तक एक एक करके हमें क्राइसिस देखने को मिलेंगी। अभी गैस की, ऑयल की,
जमीनी स्तर पर, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर, खाद, फिर खाद्य सामग्री तक पहुंच जाएगा। तो इसी बीच आप देखोगे कि स्पेन के पीएम है, इनका नाम हो जाता है पेड्रो सैंचेज। इन्होंने सपोर्ट किया था ईरान का। इन्होंने बोला था कि ये जो जंग है ये पूरी तरीके से इलीगल है और ये जंग नहीं होनी चाहिए, और ईरान ने इसको बहुत ही अच्छे से सम्मान पूर्वक लिखा। ऑफ कोर्स दिस वॉर इज नॉट ओनली इलीगल बट ऑल्सो इनह्यूमन, ये उनके शब्द थे। यहाँ पे लिखा गया थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, और ये पोस्टर्स लगा लगा करके इन्होंने अमेरिका और इजराइल पर जो मिसाइलें हैं वो दागी हैं, एक तरीके से थैंक यू बोलते हुए जो स्पेन के पीएम थे उनको ना। अब आते हैं, इसी बीच आप देखो तो एक कंट्री सपोर्ट में आई जो एस जयशंकर हैं। भारत की अगर हम बात करें तो विदेश मंत्री रूबियो से बातचीत करी उन्होंने। यहाँ पर इस दौरान वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष और उसके जो वैश्विक आपकी अर्थव्यवस्था पर असर है, इस पर खास तौर पर चर्चा की गई। और स्पेशली जो मुद्दा था वो क्या था, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के था। यानी कि यहाँ पर भी इंडिया कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हाँ एक तरफ बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है, कंटिन्यू बातचीत कर रहा है। आगे आते हैं, ट्रम्प बोले रक्षा मंत्री ईरान पर कार्रवाई के लिए सबसे पहले आ गए। अब जब ये पता चलता है इनको कि भाई हमारा तो झूठ पकड़ा गया क्योंकि ईरान ने तो बोल दिया हमसे कोई बातचीत ही नहीं हुई, तो बचने के लिए करते क्या है, ये बोल देते कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि हमारी बातचीत हुई है, और रक्षा मंत्री ने पहले आकर के यहाँ पर कार्रवाई की थी। और रक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं, तो पीट हेगसेथ। बोला यही सबसे ज्यादा सामने नजर आए, उनकी बातचीत हुई थी, हमारा तो कोई लेना नहीं था, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया तो हमने ट्वीट कर दिया, दैट्स इट। तो ये इन्होंने पूरा का पूरा अपना जो ठीकरा था वो अपने रक्षा मंत्री के ऊपर फोड़ दिया। इसके बाद देखोगे कि जब ये सारी चीजें हुई तो ट्रंप का जो अंदर आंतरिक जो राजनीति उनके यहाँ पर चल रही है, वहां पर उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इस फैसले से खुश नहीं आए। उन्होंने खुल करके इसका विरोध किया कि भाई धीरे धीरे करके ट्रंप के जो सहयोगी हैं, ट्रंप के एक तरीके से जो मैनेजमेंट में, वही उनका आप सपोर्ट करना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, इंटरनेशनली तो आप बेइज्जती करा रहे हो ना एक तरीके से। और ऑफ कोर्स बहुत धज्जियां उड़ रही हैं यूएस की। तो धीरे धीरे इनके जो 7 लोग थे वो भी क्या हो रहे हैं, साइडलाइन होते जा रहे हैं। अब जिस झूठ की मैंने बात करी आपको कि ये झूठ क्यों क्रिएट किया गया था, अब आपको पता चलेगा कि क्यों क्रिएट हुआ। आप देखिए फाइनेंशियल टाइम्स में एक खबर निकलती है कि जैसे ही ये सीज फायर की घोषणा करते हैं, होता क्या है कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो गिर जाते हैं। आप देखोगे कल की पूरा जो मार्केट है वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया था, सारी चीजें स्टेबल होने लगी थी। जैसे इन्होंने बोला कि ईरान और यूएस के बीच में क्या हो गया है, साइन हो गई है डील। इनको ये बात पता थी कि ये ऐसा ही होगा और ये इंटेंशनली इन्होंने किया था। एंड अब हम इसे प्रूफ करेंगे कि कैसे इंटेंशनली किया गया था। तो देखो, ट्रेडर्स प्लेस $580 million इन ऑयल बेट्स अहेड ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प सोशल मीडिया पोस्ट ऑन दी ईरान। तो 5,220 करोड़ रुपए यानी कि $580 मिलियन का यहाँ पर जो दावा है वो किया गया, दाव लिया गया, फ्यूचर्स मार्केट में लगाया गया था। अभी जो फ्यूचर्स मार्केट है ये क्या होता है, फ्यूचर मार्केट इज लाइक, मान लीजिए कि अभी जो तेल के प्राइसेस है गिरे अचानक से, अब इसी पर बहुत सारे जो बिजनेसमैन है उन्होंने डील कर ली कि भाई फ्यूचर में जितने भी इसके ऑयल के प्राइस बढ़े हमें कोई मतलब नहीं है, आज जो आपसे इस घंटे मेरे आपसे जो डील हुई है कि ये प्राइस पर डील हुई है, यही आगे इसी प्राइस पर आप हमें तेल दोगे, दैट्स इट। क्योंकि ये तो यूएस को भी पता है कि भाई एनर्जी क्राइसिस आ रही है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद है, तो चाहिए तो ऑयल। तो इनके जितने भी नोन थे, जो बिजनेसमैन थे, उनके साथ इन्होंने साझा किया कि भाई ऐसा ऐसा होगा, प्लान बनाया जाता है। फाइनली फ्यूचर डील कर ली जाती है सबके साथ, और फ्यूचर डील, अब देखो सिर्फ बयान के 15 मिनट बाद ही ये फ्यूचर डील साइन करी गई थी। जैसे इन्होंने बयान दिया कि सीजफायर हुआ, वैसे ही फ्यूचर डील साइन कर ली गई। अब इससे क्या होगा, पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल मार्केट है इसमें हलचल मच गई पूरी तरीके से, कि ऑयल फ्यूचर्स का मतलब होता है कि आप आज जो ये रेट तय कर रहे हो वही आगे तक रहेगा, भले ही मार्केट में कुछ भी होता रहे। यानी कि आपने अपने आप को तो सिक्योर कर लिया, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के लिए तो खतरनाक है ना। आपने डील साइन कर लिया, आपको पता था। अब बाकी देश क्या करेंगे जब उनके यहाँ पर जो एनर्जी क्राइसिस होगी तब वो उसको कैसे कंसीडर करेंगे। तो यानी कि एक तरीके से आप हैम्पर करो, जैसे हम शेयर मार्केट की बात करते हैं ना कि आप शेयर मार्केट को हैम्पर कर देते हो, पहले से ही बता देते हो, तो पूरी तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, राइट। अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगी, किसी देश के इकोनॉमिक क्राइसिस को झेलना पड़ेगा। तो आपने सिर्फ अपना सोचा, बाकी देशों का नहीं सोचा। तो अगेन फिर से यहाँ पर ट्रम्प को लताड़ा गया। अब कोई भी इनके सपोर्ट में नहीं आ रहा है। जो ईरानी लीडर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भैया कितने बड़े आप झूठे हो जाते हो और अपने फायदे के लिए आप काम करते हो। लायर एक बार और प्रूफ करती हूँ मैं कैसे। ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने बोला था कि भैया मैंने जंग रुकवाई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
जब हम इनके बेसिस पर हमला कर देते हैं पाकिस्तान में, तब जाकर ये कि इनको प्रेशर पड़ता है कि नहीं भाई अब तो हमें युद्ध रुकवाना पड़ेगा, तो फिर ये टैरिफ की धमकी देकर के मैंने युद्ध रुकवाया है और मैंने इस तरीके से युद्ध रुकवाया है, मैं पीस एक मेकर राष्ट्रपति हो जाता हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड में पीस स्टैब्लिश करूंगा, मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, ये सारी वाहियात बातें करते हैं। लेकिन वर्ल्ड में इस समय अगर कोई सबसे बड़ा थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के लिए, सो वन एंड ओनली ट्रंप ही हो जाते हैं और कोई नहीं है, इवन यूएस ही है। सिंपल सी बात, अगर मैं कहूँ यूएस को भी क्या ही कंसीडर करूं मैं, ये ट्रम्प के डिसीजन है जो यूएस को इस तरफ ले करके जा रहे हैं। वैसे यूएस की वैसे भी पॉलिसीज ऐसी रही हैं, राइट। अब बात करते हैं कि ये जितना भी भसड़ इन्होंने फैलाई है, इसमें ब्रिक्स कंट्रीज का क्या रोल हो जाता है, कौन इस युद्ध को एक्चुअल में रुकवा सकता है। तो देयर इज ओनली 3 कंट्रीज जो इस युद्ध को रुकवा सकती हैं और कोई भी नहीं। और ये किसके द्वारा कहा गया है, क्यों हम इतना ऑथेंटिसिटी के साथ ये बात कह रहे हैं, बिकॉज जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं ये कॉल फॉर द कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ ब्रिक्स टू हाल्ट वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग टॉक विद द पीएम मोदी। इन्होंने बोला था कि कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करता है यहाँ पर ब्रिक्स। पीएम मोदी से उन्होंने बातचीत करी थी और बोला था कि वेस्ट एशिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आप इसको रोक सकते हो, यू गाइज हैव पावर ऑफ इट। लेकिन कोई क्यों रोकेगा, चलो रोल एक एक करके समझते हैं कि कैसे ये 3 नेशन, 3 पिलर नेशन है जो इसको रोक सकते हैं और कोई भी नहीं है जो इस युद्ध को रोक पाए। क्योंकि हमने देखा रशिया एंड यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, अभी तक नहीं खत्म हो पा रहा है, वैसी ही सिचुएशन बनी हुई है। एंशिएंट टाइम में आप देखोगे युद्ध कितने कितने दिनों तक चले हैं, रुकने में आपको पावरफुल कंट्री सामने देखने को मिलेंगी, समझौता होगा। युद्ध का शुरुआत होती है लेकिन अंत कब होगा कुछ नहीं पता है। वैसे तो यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर रशिया की बात करी जाए, मेन रोल है रशिया। अच्छा, क्यों बहुत ज्यादा आगे नहीं आकर के कहेगा भाई हमें युद्ध रुकाना है। रशिया के ऊपर से सैंक्शन हटा दिया गया है, सारी कंट्रीज उससे जो बढ़े हुए दाम है उससे भी तेल खरीदने के लिए तैयार है, यानी कि मुनाफे में है, इनको बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। बात अब यहाँ पर चाइना की करते हैं। चाइना ने अपना फ्यूचर ऑलरेडी देख रखा था, फ्यूचरिस्टिक कंट्री हो जाती है। बीआरआई प्रोजेक्ट उसने चलाया, रशिया से उसको ऑयल मिल ही रहा है, बीआरआई में उसने रूट्स डेवलप कर रखे हैं, वहां से उसको ऑयल मिल रहा है, तो उसके पास ऑयल क्राइसिस तो नहीं हो जाती है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया बैलेंस रोल अपनाना चाहता है, ऑलवेज बैलेंस रहता है, राइट। वो दोनों तरफ से, रशिया से भी ऑयल खरीद रहा है, मिडिल ईस्ट जो है वहां से भी ऑयल खरीद रहा है, यानी कि ऑयल क्राइसिस इंडिया में तो है, धरातल पर देखने को मिले तो अभी हाँ देखने को मिल रही है थोड़ी थोड़ी। इंडिया में डायनामो इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है कि भैया फर्टिलाइजर चाइना से आने में दिक्कत हो रही है, हमारे पास जो अगर फर्टिलाइजर नहीं आएगा तो अभी खरीफ की फसल चावल का उत्पादन कम होगा, चावल का उत्पादन कम होगा तो एक्सपोर्ट करते थे वो कम होगा, डायरेक्ट हमारे इकोनॉमी पर इफेक्ट दिखेगा। दैट इज कॉल्ड द डायनामो इफेक्ट, जो हमने लास्ट वीडियो में चर्चा करी थी। तो यानी कि इंडिया क्या है, इंडिया बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहता है, राइट। तो अगर अब ये तीनों नेशन आए तो ही ये युद्ध रुक सकता है, वरना आप देखोगे तो युद्ध रोकने की हिम्मत तो किसी और देश में नजर नहीं आती है। तो इंडिया भी अपने अल्टरनेटिव तलाश रहा है, इंडिया के ईरान के साथ भी बातचीत चल रही है, हॉर्मुज स्ट्रेट से उसके जहाज निकल पा रहे हैं, तो वो भी बैलेंस सिचुएशन में है। अब इन तीनों नेशन को छोड़ करके आपको क्या लगता है कि ये युद्ध कब रुकेगा और किसके पास पावर है इस युद्ध को रोकने की? लेकिन ये युद्ध तभी रुक सकता है जब आपके रशिया, इंडिया और चाइना तीनों एक साथ आकर के बातचीत करें, बिकॉज ये युद्ध का अंत नहीं है, कब तक ये चलेगा किसी को नहीं पता है। लेकिन आपकी इसको लेकर के क्या राय हो जाती है, आप क्या चाहते हो कि कैसे इसमें रोल अदा करे इंडिया या बाकी अदर कंट्रीज, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिस इज योर कॉल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।